जिंदगी मैं कह रहा हूँ चेक दीजिए प्लीज। ये चेक क्यों दे रहे हैं? पैसे निकलवाने आए हैं कि जमा करने आए हैं? एक दो तीन चार पाँच। ये तो पूरे 50,000 रुपए हैं। चिड़ची बैंक से पैसे निकलवाने आए थे, वो भी पूरे 50,000 रुपए। ऐसी क्या मुसीबत टूट पड़ी चिड़ची पर? देखने से तो लगता को नहीं कि दोनों किसी मुसीबत में भी हैं। ये रहा एक। भाई साहब। हाँ हाँ आइए। दो तीन चार पाँच। तो अब क्या कहती हैं आप? आपकी बात मानने की मेरी कोशिश ईमानदार है कि नहीं? जेठ जी तो जेठानी जी के इशारों पर नाचकर नोट उड़ा रहे हैं, पर हमारा क्या? हमारे सर पर तो पूरे घर का खर्चा आ पड़ा है। आप खुश हैं ना? चले? माउंट आबू आ जाओ भाई। माउंट आबू आ जाओ भाई। माउंट आबू आओ। माउंट आबू वाले आ जाओ भाई। आ जाओ भाई। माउंट आबू 2 सीट। माउंट आबू 2 सीट। सिंधु जी माउंट आबू कह के हमारी सड़कों पे नमक छिड़क रहे हैं। ये जीप से चले, जल्दी पहुंच जाएंगे। कह रहे कि बस का कोई भरोसा भी नहीं, कब आए? सही कह रहे हैं आप सूरज जी। सुनाई को नहीं दे रहा, ये बात कर रहे हैं। चलिए आ जाओ। माउंट आबू 2 सीट भाई। माउंट आबू 2 सीट। माउंट आबू 2 सीट। माउंट आबू 2 सीट। भाई जी आगे बैठ जाए। आओ समझ जी। जीप में भी बैठना है? इतनी बड़ी रकम लेके जेठी जेठानी जी माउंट आबू चले गए। लगे हैं 15 दिन वही सैर सपाटा करेंगे। वाह वाह वाह, घर क्या छोड़ा। बाबू का श्रवण कुमार तो जेठानी जी का वो क्या कहते हैं आशिक कुमार बन गए हैं। बाबू बाबू आपकी सौगंध खा रही हूँ, सचमुच मारी तो आके फटी की फटी रह गई थी। एक नहीं दो नहीं, पूरे 50,000 रुपए निकाले हैं। 50,000? अब भी 100 की 5 गड्डियाँ। हाँ, और उसके बाद माउंट आबू वाली जीप में बैठ के फुर्र हो गए तोता मैना की तरह। अरे मैंने तो मोहल्ले से ही देख लिया था जेठानी जी को बैग लेती हुई जा रही थी। पहले से ही प्रोग्राम बना होगा। और देखो देखो घर में किसी को बताया भी को नहीं। पता नहीं क्या कहानियां बना रही है। मुझे तो
तो लगता है मीना भाभी अपने मन से ही कुछ। चतुरी, थारी से किसी ने पूछा? मीना बेननी, उनको पैसे निकालते हुए तूने खुद ने देखा है या फिर सुनकर बोल रही है? नहीं अब ना, आप तुम्हारा स्वभाव जानो हो। मैं तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन ही को नहीं करती जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं। और हमारी आंखें कभी धोखा दे सके ना? मैंने उन दोनों को पैसे निकालते हुए ही देखा है। हाँ मीनाक्षी भाभी, आप सच कह रही हो ना कि आपने खुद देखा है? अपनी देवी स्वरूप सास की कसम खा चुकी हूँ, तो क्या आप कान्हा की कसम खा के बताऊं क्या तुम लोगों को? बस बस बेननी, तब तो 16 आना सही देखा होगा तूने। एक बात बता बेननी, तू बैंक में क्यों लड़ने गई थी? मैं वो मेरी सहेली है ना बाबू, वो बैंक में काम करे है, तो सेल लगी हुई थी तो मैं साड़ी देने चली गई। झूठ बोलना शुरू। तो संजोग की बात देखो कि जेठ जी जेठानी जी वहीं दिख गए मारे को। 100 की 5 गड्डियों नोट गिन रहे थे, मैं तो यकीन ही को नहीं कर पाई। पर भाबो, मारे को एक बात समझ को नहीं आई कि जेठ जी एक तरफ तो पूरे मोहल्ले के सामने ये कह रहे हैं कि 15 दिन में वो घर वापस आ जाएंगे, और दूसरी तरफ माउंट आबू लेके जा रहे हैं जेठानी जी को। ये तो बहुत गलत बात कर दी उन्होंने। मारे को तो लगता है 15 दिन की छुट्टी का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं, अकेले रहने के मजे उड़ा रहे हैं। हाँ सूरज जी रुकिए, यही वाली दुकान है, अजमेर की सबसे अच्छी दुकान है। एक से एक अच्छे डिजाइन मिलते हैं यहाँ पे, पुष्कर में ऐसे डिजाइन नहीं मिलते। अच्छा। आइए भाभी जी, नमस्ते नमस्ते। आइए भाई जी प्लीज। जी भाभी जी, क्या दिखाऊं? भाई साहब कुछ जड़ाव में दिखा दीजिए। ये देखिए भाभी जी, बड़ा ही बारीक काम हुआ है इस पर। और दिखाइए। ये देखिए भाभी जी, थोड़ा पुराने फैशन का लग रहा है, थोड़ी नई डिजाइन का दिखाइए ना। ये देखिए। अब भाई साहब ये वाला हार दिखाइए ना। ये बहुत अच्छा लग रहा है सूरज जी। सूरज जी ये अच्छा है ना? हाँ, ये तो वाकई में बहुत सुंदर दिख रहा है संध्या जी। मीना बिंदनी, साची बाबा साहब, पहले तो मारे को लगा कि जेठ जी ने जमा कराने गए हैं, पर वो तो निकलवाने गए थे। बिंदनी, कभी कभी आंखों देखी बात भी पूरी सच ना होवे। बाबा साहब, जो आंखों से देखते हैं वही तो सच होता है, और अगर सच वही होता है तो वही तो आंखों से देखा जाता है, तो फिर उसमें झूठ कैसे हो सके? बाबा साहब मत। बिंदनी, जहाँ तक मैं जानू हूँ सूरज संध्या को, वो हमारे से पूछे बिना कहीं को नहीं जावेगे। बाबा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही तो मैं। चुप, फिर बीच में बोली। थारे से कोई पूछा है? चतुरी, बड़ी कचर कचर करनी आ गई है थारे को। एक बात बताओ, घर की अगर बड़ी बींदनी बोले हैं ना, तो छोटे को नहीं बोले हैं। बाबा साहब,
मैं अभी बैंक से फोन करके पता कर देता हूँ। ना मोहित, फोन करने की जरूरत ना है। अरे भाभो, नहीं नहीं, प्रमोद पता कर। और वैसे भी ये जो मीना है, ये क्या बोलती है उस पे विश्वास करना भाई गारंटी नहीं है, क्योंकि चिंगारी को आंख बताती है, ये सब जानते ही हैं। अब बात ये है कि भाई त्योहार का समय है और मिठाई की दुकान पर जो बिक्री होती है वो कहीं नहीं होती। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सूरज भैया उनमें से नहीं है जो अपने धंधे को खराब करे। ए जी, पति पत्नी का रिश्ता ना इन सबसे ऊपर होवे है, आपको समझ को नहीं आएगा। हाँ, पागल हूं ना मैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना। भाभो, अब त्योहार का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, मगर अपनी बिंदनी का जन्मदिन तो साल में भाई एक ही बार आवे है। मारे को लगता है जेठ जी ने ना वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। माउंट आबू ले गए हैं वादा निभाने के लिए, अब इतनी भाई बड़ी प्रतियोगिता भी तो जीती है जेठानी जी ने। मीनाक्षी भाभी, भैया आप इतना नहीं, चोरी छुपे घूमने चले गए। हम सब जानते हैं उनको, कल तो इतना खास दिन था। मीना भाभी सही बोल रही है। सूरज भैया ने 50,000 रुपए निकलवाए बैंक से। अरे मेनुड़ी, थारी तो किस्मत ही फूटी है। सच्ची भी बोलेगी ना तब भी सब कुछ झूठ ही लगेगा। अपने परिवार की खुशी के लिए तो खबर लेकर आई थी मैं। छवि, पहले गड़बड़ सड़बड़ करी है, लेकिन अब मैं कम झूठ बोलूं, मतलब अब तो बिल्कुल ना बोलूं। भाभो, मारे को लगता है जेठानी जी को ना खुश करने का जेठ जी ने पक्का इरादा ही कर लिया है। उंगलियों पे नाच रहे हैं वो तो। भाभो, आपने बिल्कुल सही कहा था, जोरू के गुलाम ही हो गए हैं अब। इसका दाम पूछते हैं। भाजी, ये कितने का है? ये कुल मिलाकर 55,000 का पड़ जाएगा। 55 का? भाई साहब, कुछ और दिखाइए ना। ये देखिए, सूरज जी, हाँ? ये देखिए। ये भी ठीक अच्छा ही है। भाई साहब, इसका दाम बताइए। भाभी जी, ये 35,000 तक आ जाएगा। सूरज जी, ये ज्यादा अच्छा है। ये ले ले। आपको पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं पैसे दे के आता हूँ। ये लीजिए। अपने काम धंधे को बंद करके जब चले गए हैं तो माँ बाप का और भाई बहनों का क्या मोल। भाभो, आप परेशान को नहीं हुई है, चिंता मत कीजिए आप। एक श्रवण हाथ से निकल गया तो क्या हुआ, दूसरा श्रवण तुम्हारे यहाँ पे है ना। आप हुक्म दो, हम दोनों झाड़ दें। हाँ चल, सच की खोज कर ली अब तूने, ज्यादा उतावली मत हो, शांत हो जा। हाँ मीना बीननी, हाँ बाबू, सारे दिन इस बात की माला जपती रहेगी कि तू? चल
आज साबित कर कर दिखाई दे तुम्हारे को। लिया क्या बाबू? थारी जबान काट कर ना हमारे हाथ में धर दे। हाँ ले लो बाबू, अच्छा एक में शांति हो जाएगी। सारे दिन कतरनी की तरह चपर चपर चलती रहे। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, जब सूरज और संध्या भिननी इस घर के लिए पराये हो गए हैं तो पराये लोग कट्ठे जावे हैं, के करे हैं, इको मारे पे कोई फर्क ना पड़े। पड़ोसी है वो हमारे लिए, इससे ज्यादा मैं और कुछ ना समझूं। बाबू, और हाँ, बाकी सब लोग भी सुन लो। अगर आप लोगों ने भी उनकी सबसे ज्यादा चिंता हो रही है ना, घर छोड़कर जाओ और जाओ रहो उनके पास। सुन लिया सबने? अब बैठे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पंचायती सुननी है मीना बीननी की? जाओ सब अपने अपने काम धंधे में लागो। मगर पापा मैं तो साची की खबर लेकर आई थी, मत तो। हाँ तो फिर अखबार में छपवा देना, मैं चला अपनी साड़ी बेचने। मैं कान्हा को देख रही हूँ, शायद रो रहा है। ठीक है सर, मैं इसको फिनिशिंग के लिए भेज देता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे। आप 9 बजे से पहले ना इसको कलेक्ट कर लेना। जी। वो सामने बिल्डिंग में हमारा 6ठे माले पे ना कारखाना है, तो सर 9 बजे से पहले आप लोग ये हार वहां से ले लेना। ये कार्ड है, और याद से आज ही ले लेना। कल हमारा कारखाना और दुकान दोनों बंद रहेंगे। जी जी, हम पहुंच जाएंगे। और जाने से पहले एक बार अपना हार देख लीजिए। जी। सूरज जी, चिप, ये हार हमने तो वो दूसरा वाला हार पसंद किया था ना? संध्या जी, कुछ मौकों पे कीमत नहीं देखी जाती। ये हार आपको पसंद है ना, इसलिए बस अभी अनमोल है मेरे लिए। ठीक है बाजी, ये दिखाकर आप अपना हार ले लीजिएगा। जी। धन्यवाद। बाबा साहब, क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं आप। नहीं बेटा, परेशान ना हूं मैं, क्योंकि मैंने पूरा भरोसा है कि सूरज और संध्या बेंदनी बिना बताए माउंट आबू कौन ही जाएगी। देर सवेरे ही सही वो जरूर लौट आएंगे। उन्हें अभी भी घर की, परिवार वालों की उतनी ही चिंता है जितनी पहले थी। मीना बीननी भी ना, रात होगी, खाट ना खड़ी करिए। ये हमारा राम जी। चल बेटा, नीचे चलते हैं। लो जी, रात भी हो गई और अब तक सूरज भैया को तुम्हारे कोई पता ही नहीं। अपने भाई के भक्त बने बैठे रहते हैं। भाई पे विश्वास है, लुगाई पे को नहीं। आपको क्या लगता है कि हमेशा आपकी मीना ही गलत है? मैं अपने बारे में थोड़ी सोचती हूँ, मैं तो हमारे बारे में सोचती हूँ जी।
एक बात बताऊं, जब से जीत जी ना घर से अलग हुए हैं, बदल से गए हैं, और दुकान पे तो त्योहार का सीजन है, खूब नोट छाप रहे होंगे जी, खूब नोट। और रह कौन गया है, 2 जन मियाँ बीवी खूब मजे उड़ा रहे होंगे। बात बताऊं, आपके भाई ना लुगाई के चक्कर में घर को भी भूल गए, घर वालों को भी भूल गए, तो घर का खर्चा कैसे याद रहेगा? हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।